हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए एकदम बढ़िया हो गए। तो इससे पहले हम लोग दोस्तों पढ़ रहे थे गैस ला, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसों में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में हमारा चल रहा था गैस ला, जिसमें हम लोगों ने बॉयल्स ला, चार्ल्स ला, गेल्सार्स ला और रेनाल्ड ला पढ़ चुके थे और उनके हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशन एंड प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इसके ग्राफ भी बनते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ गैस। ठीक है, रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ गैस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार से एक रिलेशन हम लोग ये निकालेंगे तो डायरेक्ट हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये हमारा कोई ऐसा एक कंटेनर टाइप का है या कुछ भी एक स्पेस है जिसके ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसमें हम मान लेते हैं कि कुछ गैस है। ठीक है, जो भी है इसमें वो गैस है, इसका इनिशियल वॉल्यूम होगा, इनिशियल प्रेशर होगा कुछ। अब मान लीजिए जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। जब दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे तो टेंडेंसी क्या है, तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल तेजी से स्ट्राइक करेंगे उनके कंटेनर की जो दीवार है, इसलिए प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो मान लेते हैं इनिशियल वॉल्यूम इसका V0 है, ये हमने इतना मान लिया। अभी केवल हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं। तो यहीं लिख भी लेते हैं ये कि इनिशियल प्रेशर जो है वो कितना है, P0 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस इज V0। ठीक है, जब इस कंटेनर में गैस रखा गया उस समय का आयतन कितना है, V0। इनिशियल वैल्यू मींस प्रारंभिक आयतन, शुरू में जो भी गैस का आयतन लिया गया वो कितना है, V0 है। अब मान लीजिए जैसे ही हम इस गैस का तापमान T डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा लिए, आफ्टर इंक्रीजिंग T डिग्री सेंटीग्रेड, आफ्टर इंक्रीजिंग, ये कहिए आफ्टर इंक्रीजिंग temperature of a gas by T डिग्री सेंटीग्रेड, इस गैस का तापमान हम लोगों ने कितना बढ़ा दिया, T डिग्री सेंटीग्रेड। तो उस समय आयतन, अब कितना आयतन है, तो मान लेते हैं अब इस समय आयतन है VT। 0 मतलब इनिशियल कंडीशन में लिया गया, VT मतलब वॉल्यूम एट टेम्परेचर T। ठीक है, T डिग्री तापमान बढ़ाने के बाद आयतन कितना हो गया, VT। तो ये VT बराबर होगा क्या, देखिए इनिशियल वैल्यूम जो था वो तो रहेगा ही रहेगा, उसी में तो इंक्रीमेंट हो रहा है भाई। इनिशियल वैल्यूम हमारा क्या था, V0 प्लस, क्योंकि हम तापमान क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जो भी हम यहाँ पर एजम्पशन हमारा, हम उसको प्लस ले चल रहे हैं, V0 प्लस। अब इसका कुछ वॉल्यूम कोफिशिएंट देखिए, हर एक गैस अलग अलग कोफिशिएंट से एक्सपेंड करेगी। जैसे कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन हम लोग जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा, प्रेशर कोफिशिएंट बीटा, ये हर गैस के लिए अलग अलग वैल्यू होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम कोफिशिएंट कितना है, अल्फा है, और T डिग्री तापमान हम बढ़ा रहे हैं, तो इनिशियल वॉल्यूम का V0 और उसका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन अल्फा, और कितना तापमान हम लोगों ने बढ़ा दिया है, ये इतना हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया। ये VT वॉल्यूम ऑफ गैस एट टेम्परेचर T, VT बराबर V0 प्लस V0 अल्फा इंटू T। इसको प्रूव करने की कोई जरूरत है नहीं, हम लोग ये रिलेशन से सारा काम हो जाए हम लोग का। तो VT बराबर V0 कॉमन हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू T। ठीक है,
तो ये एक रिलेशन हम लोग को निकल गया है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं अल्फा हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, या शॉर्ट में कहें वॉल्यूम कोफिशिएंट। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा अल्फा। और जहां पर टी क्या है, टी क्या है, टी जो हम लोगों ने कितना तापमान बढ़ा करके रखा है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मान, उसको मान लेते हैं कितना टी डिग्री टेम्परेचर हम लोगों ने बढ़ाया है। ठीक है, तो फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस अल्फा इज इक्वल टू 1/273। ये आइडियल गैस के लिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आती है, प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया जाता है, तो अल्फा बराबर 1/273। तो अगर ये उठा करके हम लोग यहाँ इक्वेशन में रखते हैं तो Vt बराबर V0 1 प्लस T बाई 273। ठीक है, ये रिलेशन आ गया हमको, ये रिलेशन बन गया हमारा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिलेशन से हम लोग देखेंगे आगे, ग्राफ भी बनाएंगे। तो अब दोस्तों देखिए यहाँ पर ये तक समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, हमें हमारे हिसाब से मैं ये इजी लैंग्वेज है, समझने की कोशिश करिए। अब देखते हैं कि जब T बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो Vt कितना होगा, और T बराबर मान लीजिए हम घटाते घटाते या बढ़ाते बढ़ाते कुछ भी टेम्परेचर यहाँ पर 10 डिग्री 20 डिग्री से 30 डिग्री हम टेम्परेचर निगेटिव में भी जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये करके देखते हैं, ये रिलेशन आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिए, फिर ऊपर मिटा करके इसको हम लोग स्टडी करते हैं। फिर हम लोग इसी में रिलेशन प्रेशर वाला देखते हैं, डायरेक्ट देख सकते हैं प्रेशर का। भाई इनिशियल प्रेशर क्या है P0, T डिग्री के बाद प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो Pt बराबर T डिग्री तापमान पर जैसे यहाँ पर वैल्यू Vt है, वहां पर क्या हो जाएगा, Pt हो जाएगा। Pt बराबर P0 1 प्लस बीटा इंटू टी। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कितना हो जाएगा, वही तो रहेगा नहीं, बीटा हो जाएगा। प्रेशर के रिस्पेक्ट में अलग तरीके से गैस एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो Pt बराबर नहीं चाहे लिख सकते हैं, डायरेक्ट हमारा क्या आएगा, चलिए पहले इसको कर लीजिए, उसको करते हैं। ठीक है, ये हो गया। हमारा उनको मिल गया रिलेशन Vt बराबर V0 1 प्लस T/273। ठीक है, एट T बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो भी रिलेशन यहाँ पर रखा गया सेंटीग्रेड में है। ठीक है, T बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे तो देखिए जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहा होगा तो अब Vt बराबर क्या आ जाएगा, Vt बराबर V0 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 273, मतलब कि Vt बराबर V0। ठीक है, T डिग्री 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वैल्यू क्या रहा होगा, V0 रहा होगा, इनिशियल वैल्यू। अब आप मान लीजिए 100 डिग्री टेम्परेचर पर निकाल लीजिए, 100 डिग्री निकाल करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड रख दीजिए यहाँ पर, तो वैल्यू कुछ आ जाएगा। अब हम लोग रिलेशन निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि 0 केल्विन पर गैस का आयतन कितना होगा। ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, इससे पहले पढ़ चुके हैं। एट टेम्परेचर -273 डिग्री सेंटीग्रेड, किस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं 0 केल्विन। जब -273 पर रखेंगे, देखिए यहाँ पर T हम लोगों ने क्या रख रहा है, जो T है कुल मिला के यहाँ पर T क्या है -273, तो यहाँ पर हम लिखा है 2 T के जगह क्या रख दिया -273 इज इक्वल टू V0 1, T का मान कितना है माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पर ऐसे रख दें, -273/273 ये आएगा। अब माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा,
1 माइनस 273 अपॉन 273, ये कट जाएगा तो 1 माइनस 1 आएगा, मतलब कि माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का आयतन कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और ये किस कंडीशन में वैलिड होता है, ये आइडियल गैस के लिए। हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस पढ़े थे, वहां पर देखे थे कि माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर मतलब गैस का हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर यहाँ पर आप क्या करेंगे कि माइनस में जा रहे हैं, मतलब लगातार डिक्रीजिंग करते गए, डिक्रीज करते गए, तो गैस क्या होती है, पूरी की पूरी गैस कन्वर्ट हो चुकी होगी लिक्विड में, इसलिए उस समय गैस की मात्रा क्या रहेगी, 0, इसलिए उसका आयतन क्या होगा, 0 होगा, इसलिए माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का आयतन 0। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें ग्राफिकल क्वेश्चन कैसे आता है, ग्राफिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए पीटी, अगर पीटी बराबर निकालना होगा तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, पीटी बराबर P0 1 प्लस बीटा इंटू टी। सेम कंडीशन, सेम, कोई अंतर नहीं, जहां पर वीटी वहां पर पीटी रख दीजिए, बस अल्फा हमारा बीटा हो जाएगा। और आइडियल गैस के लिए अल्फा और बीटा बराबर होते हैं, इसलिए बीटा का मान भी कितना आ जाएगा, 1/273 ये आ जाएगा। तो पीटी बराबर यहाँ से रिलेशन निकाल लेंगे, पीटी बराबर P0 1 टी प्लस टी बाई 273 ये आ जाएगा। यहाँ पर टी बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रख दीजिए तो P0 आएगा, माइनस 273 रखेंगे तो ये पीटी बराबर 0, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं P माइनस 273 पर ये कितना आएगा, ये भी माइनस 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग इससे पहले प्रेशर भी 0 हो जाएगा उस समय, जब सारी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है तो उस समय उसका कोई प्रेशर नहीं होगा, इसलिए 0 हो जाएगा। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा भी था, फॉर एन आइडियल गैस प्रेशर एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 एट माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन। ठीक है, ये रहा, पीटी में भी कोई अंतर नहीं है, आप लोग निकाल लेंगे इसको। तो हम लोग निकालते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो देखिए क्या आता है, रिलेशन आया था Vt बराबर V0 1 प्लस टी बाई 273। ठीक है, V0 पूरा इसको तोड़ दीजिए, V0 प्लस V0t अपॉन 273। ठीक है, इसको पहले कर दे सकते हैं कि V0 अपॉन 273 प्लस V0, कोई दिक्कत है हम लोगों ने, बस क्योंकि हमारा यहाँ पर हमको ये देखना है कि वेरिएबल क्या है। इनिशियल में तो हमने वैल्यूम कांस्टेंट ले रखा V0, बदल क्या है, ये देखिए हमने ये जो Vt है ये T डिग्री तापमान बढ़ाने के बाद का आयतन है, और T क्या है, T डिग्री टेम्परेचर है। मतलब वेरिएबल इसमें हमारा जो है, जो क्वांटिटी हमारी बदलेगी वो होगा Vt और T, मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर। V0 तो हमने मान रखा था कि इनिशियल वॉल्यूम हमारा गैस का कितना है, V0 है तो वो तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये रिलेशन हम लोगों ने लिखा है। अब देखिए इसको हम लोग कोरिलेट करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग को मालूम है, y बराबर mx प्लस c के। ठीक है, तो यहाँ पर जो Vt होगा, देखिए y, इस समीकरण में हमारे क्या कौन कौन क्वांटिटी बदलेंगे, y और x, बाकी m क्या है कांस्टेंट, c क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, देखिए ये क्वांटिटी किसके बराबर होगी, m के, ये वेरिएबल है ना हमारा, V0t अपॉन 273। ठीक है, ये क्वांटिटी हो गई हमारी, m हो गया, और ये इधर c था तो ये V0 क्या हो गया, c हो गया। ठीक है, तो y बराबर mx प्लस c, और ये इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन, किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, जिसका अगर ग्राफ हम लोग ड्रा करें तो हम लोग हमेशा इसका ग्राफ पढ़े हैं,
वाई एक्सिस पर ये हमारा वाई रहा और इधर एक्स रहा। जब इस इक्वेशन को आप पास कराओगे, एक ऐसी रेखा पास करते हैं जो कि मूल बिंदु से पास नहीं करेगी, ये इंटरसेप्ट होता है कितना, यहाँ पर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा -c और 0, और यहाँ पर 0 और c, ठीक है, ये आएगा। ये अभी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। देखिए जैसे ये तो हम लोग पढ़े होंगे, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इस रिलेशन को आप इतना जानते रहिए, बाकी हम इसको जब ड्रा करते हैं तो हम इसमें बता देंगे ये कैसे कैसे आ रहा है, ठीक है, ये सबको मालूम है। तो हम लोग इसका ड्रा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए y पे हमने क्या लिखा है vt, और x पे क्या लिखेंगे t लिखेंगे, क्योंकि ये t हमारा वेरिएबल है, तो यहाँ t डिग्री सेंटीग्रेड, इधर vt हो जाए, तो vt और t के बीच में रिलेशन आ जाए, वैल्यू और टेम्परेचर के बीच में, ठीक है। ये है हमारा, ठीक है। y एक्सिस पर vt और t एक्सिस पर t, और यूनिट क्या रहेगी इसकी सेंटीग्रेड, ठीक। अब मान लीजिए हमने इक्वेशन को इसमें ड्रा करना है, तो दो रिलेशन vt एक्सिस पर कौन क्वांटिटी जीरो होगी, जब हम vt एक्सिस की बात करेंगे या t एक्सिस की बात करेंगे, t एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी जीरो होगी, देख लेते हैं। t एक्सिस पर, इस एक्सिस पर इसका मान क्या होगा, क्योंकि जब हम इस एक्सिस की बात करें तो ये वैल्यू जीरो होगी। यहाँ लिख लेते हैं एट t एक्सिस, इस एक्सिस की बात कर रहे हैं t एक्सिस पर, तो यहाँ पर vt का मान क्या होगा, जीरो होगा। इस एक्सिस पर vt का मान जीरो, तो इस समीकरण से आप देख लीजिए, ये उठा करके इस समीकरण में रख दीजिए, तो आ जाए कितना, 0 बराबर v0.273 इंटू टी प्लस v0, तो t बराबर कितना आ जाएगा, निकाल लीजिए, v0t/273 इक्वल टू माइनस v0 कैंसिल, t आ जाएगा -273। आगे ही नहीं आ गया, जो कि वहां पर हम लोगों ने क्या लिखा था, -t आया था। तो अब नेगेटिव, इधर हमारा प्लस होता है, इधर नेगेटिव होता है, इधर क्वांटिटी प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस और इधर माइनस, ठीक है। ये हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस का पढ़े हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पर -273 कामा क्या होगा, x की वैल्यू तो होगी, लेकिन y का मान क्या होगा, जीरो होगा। जैसे vt क्या होगा, यहाँ पर देखिए हमने कहा vt बराबर जीरो होगा, तो vt बराबर जीरो हो गया, लेकिन t का मान तो होगा -273 और जीरो, ये आगे एक कोऑर्डिनेट मिल गया। मान लीजिए हमने कहा ये पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट मिल गया कितने पर, -273 और जीरो, ठीक है। अब किस एक्सिस की बात करेंगे, ये लाइन हमारी इधर से पास कर रही है या कैसे जा रही होगी, तो इस एक्सिस की बात करते हैं। इस एट vt एक्सिस t बराबर क्या होगा, जीरो, यहां लिखते हैं एट vt एक्सिस t बराबर जीरो। जब इस इक्वेशन में हम, हमारा जो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है vt बराबर, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं, vt बराबर v0/273t प्लस v0। अब t का मान यहाँ उठा के यहाँ रख दीजिए इस इक्वेशन में, तो vt बराबर 0 प्लस v0, ये आएगा कि नहीं आएगा, ये इतना आ गया, तो vt बराबर v0, ठीक। वैसे इसके पहले ही हम लोग निकाले थे कि vt बराबर v0। अब यहाँ पर रख दीजिए, कितना आ जाएगा, इस एक्सिस पर t का मान क्या होगा, इस एक्सिस पर t का मान जीरो, तो
कोऑर्डिनेट हम लोग बनाए यहाँ पर 0, तो वी टी बराबर कितना आ रहा है, v0। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा बी। अब ए और बी को मिला दीजिए तो एक आप इस लाइन मिल जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद कोई जाएगा, अब इसके बाद जैसे जैसे आप टी का मान बढ़ाते जाएंगे वी का मान बढ़ता जाएगा। वैसे भी रिलेशन जो है हमारा वो कैसे है, डायरेक्ट है एक दूसरे से रिलेशन। जैसे जैसे टी का मान बढ़ाएंगे वी का मान बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये ग्राफ ड्रा कर लिया। अब इसके बाद ये लाइन ऐसे चली जाएगी। ठीक है, y बराबर एम एच प्लस इन जो हम लोगों ने ड्रा किया था, यहाँ पर क्या होगा, माइनस एम 0 और ये 0 सी होगा। ठीक है, ये आप ग्राफ ड्रा करके देखेंगे तो यही आएगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आएगा नहीं समझ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे आते हैं। बढ़िया क्वेश्चन बनता है इस पे कि पूछ लिया क्वेश्चन कि वीटी एक्सिस पर अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर एक्सिस पर इस को ड्रा किया जाए तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वो कितने कितने कोऑर्डिनेट पर होंगे। तो 0 और v0 कुछ भी लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू अगर यहाँ पर दे दिया तो उसको भी हम लोग यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। तो बेसिक इक्वेशन हमारा ये है और बेसिक ग्राफ ये है। ऐसे अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर का बनाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर पीटी कर देंगे, यहाँ पर टी कर देंगे, सेम कंडीशन होगा, -273 0 और v0 होगा। इसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो दोस्तों ये समझ में आएगा नहीं आया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ओके बाय, थैंक यू।